वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। बुद्ध शरणम गच्छामि। श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं निष्ठा चाहिए। जैसे इस गाछ का यदि छाल छील दिया जाए तो वह और बढ़ नहीं सकेगा, उसी तरह अपने शरीर का चमड़ा यदि हम उतार दे तो हम और बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं पहले उसकी रक्षा करनी होगी। देश का भला करने के लिए देखना होगा कि देश में व्यक्तिगण जिससे नष्ट नहीं हो। फिर देश शब्द आया है आदेश से, और आदेश आया है आदर्श। आदर्श जिस प्रकार अच्छा होना चाहिए उसी तरह उस आदर्श में लव भी चाहिए। आदर्श में प्रेम रहने से शक्ति का स्फुरन होने लगता है। प्रेम का कतई यह मतलब नहीं है दुर्बलता एवं लाचारी। प्रेम ही विश्वास की सृष्टि करता है। प्रेम से ही आती है शक्ति। प्रेम जिसके अंतर में रहता है, शक्ति भी उसके अंतर में उद्युत होता है। प्रश्न क्या जाता है, आदर्श माने तो हम लोग समझते हैं कोई नीति, उसको प्रेम कैसे कहेंगे। श्री श्री ठाकुर कहते हैं आदर्श माने प्रधान व्यक्ति, धारणा नहीं, आदर्श पुरुष। आदर्श माने जिनको देखकर हम चल सके। यह जो क्या है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। सबके मूल में यही बुद्ध है, बाकी सब कुछ बुद्ध में युक्त है। बुद्ध को छोड़ देने से सब धोखा है। फिर जिज्ञासा होती है, किंतु इस तरह के किसी जीवंत आदर्श की बात हमारे शास्त्रों में नहीं कही गई है। पुनः दयाल ठाकुर कहते हैं सो क्या, अभी भी सुनते हैं यह सीताराम सीताराम ध्वनि। अभी भी हम लोग कहते हैं मंदिर चले। मंदिर माने हमारे आदर्श जहाँ वास करते हैं। हम लोगों ने सीताराम की पत्थर की मूर्ति गढ़ी है और अभी भी वहाँ जाकर कहते हैं भगवान भगवान भगवान। दीपरक्षी प्रथम खंड जुलाई 1/7/1954। श्री श्री ठाकुर ही चैतन्य महाप्रभु ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस राजगीर यात्रा के दौरान घटी घटना का एक वृत्तांत। फिलंथ्रोपी ऑफिस के सामने आचार्य देव के प्रांगण में लेखक बैठा हुआ था कि एक परिचित हिंदी भाषी स्वप्रतिऋत्तिक जो कलकत्ता श्याम नगर से निवास करते थे, लेखक के पास बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ के 2 व्यक्ति पति पत्नी आश्रम आए थे जो राजगीर कभी नहीं गए थे। आश्रम में 2 दिन तक ठहरने के पश्चात वे लोग राजगीर का रास्ता पता लगाकर ट्रेन द्वारा बख्तियारपुर आ गए। उस समय रात्रि का समय था। वे लोग राजगीर जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि काफ़ी समय हो गया। उन लोगों को एक व्यक्ति ने सलाह दी कि इस दिशा में अपराधियों का बोलबाला अधिक रहता है, इसलिए आप लोग स्टेशन पर ही रहकर सुबह में राजगीर की यात्रा करें। कुछ देर बाद राजगीर जाने वाली ट्रेन आ गई। ये लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन का अधिकांश डब्बा खाली ही था। आगे बढ़ते बढ़ते जिस बोगी में ये लोग बैठे थे उस डब्बा के अन्य यात्री भी उतर गए एवं कुछ अपराधी स्वभाव के लोग उसमें चढ़ गए। अपराधीगण इन दोनों को परेशान करने वाली हरकतें शुरू कर दिए। ये लोग भय से आक्रांत होकर नाम करते रहे। अगले स्टेशन पर एक व्यक्ति उस डिब्बे में चढ़ा एवं इन दोनों के बगल में ही आकर बैठ गया। उसने कहा कि आप लोग भय नहीं करें, मैं साथ में हूँ।
वह व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं छपरा का सप्रति ऋतिक श्रीराम गिरी हूँ। मैं आप लोगों के साथ राजगीर चलूँगा। इन लोगों को काफ़ी ढाढ़स मिली। वह व्यक्ति उन दोनों को लेकर राजगीर स्टेशन के नज़दीक एक मकान पर पहुंचा, जिसमें लोहे का गेट था। खुलवाया एवं गृह मालिक से कहा कि ये लोग रात में ठहरेंगे। उसने कहा कि 4 बजे भोर कीर्तन पार्टी आएगी, इसमें आप लोग सम्मिलित होकर घूम फिर लेंगे। 4 बजे भोर में कीर्तन की आवाज़ इन लोगों को सुनाई दिया। तब वे बाहर आकर उस कीर्तन पार्टी में सम्मिलित हो गए। तत्पश्चात ये लोग राजगीर में घूमे फिरे एवं संध्या समय पुनः स्टेशन आए तो विचार हुआ कि ट्रेन आने में अभी देर है, क्यों न गृह मालिक जिसने रात्रि में शरण दिया था उसे धन्यवाद दे आए। ये दोनों उस घर में गए एवं धन्यवाद देना शुरू किए तो गृह मालिक ने कहा कि यहाँ तो रात्रि में कोई नहीं ठहरा था एवं मैंने गेट भी नहीं खोला था, न तो किसी को ठहराया। वे लोग आश्चर्यचकित हो गए एवं परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी की यह लीला पाकर धन्य धन्य हो गए। परमपिता किस प्रकार किस रूप में किसकी सहायता करते हैं कहा नहीं जा सकता। परमपिता को धरने के लिए नाम करना एक जबरदस्त पथ है। किसी भी समय इसे कोई विसर्जन न दे। इस दिव्य लीला को समझना बूझना एवं कहना कठिन है। इसलिए कहा गया है, तार कोथाई चमत्कार तार लीला बुझा भार, नर रूपी नारायण प्रेमेर अवतार। जे जाको शरण लेते ताको रखे लाज। इष्टानुसरण एवं प्रेरक प्रसंग खंड 2। 27 चैत्र 1323 साल अंग्रेजी 1916 की घटना है। श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद पुस्तक के लेखक श्री ब्रजगोपाल दत्त के यहाँ श्री श्री ठाकुर अचानक 50-60 भक्तों के साथ पहुँच गए। घर में चावल दाल तो था, लेकिन अन्य कोई सामान नहीं था, जैसे सब्जी दही मिठाई इत्यादि। ब्रजगोपाल का परिवार घबरा गया, क्योंकि कीर्तन होने पर और अधिक लोग पहुँचेंगे। उनकी व्यवस्था कैसे होगी। कीर्तन आरंभ हुआ। किशोरी मोहन, अनंत महाराज, सतीश चंद्र गोस्वामी एवं अन्य लोगों ने प्रचंड कीर्तन शुरू कर दिया। इसी बीच वहाँ कुछ सब्जी वाले आए एवं पूछने पर उन लोगों ने कहा कि बाजार यहाँ से दूर है, अब हम लोग बाजार में समय पर पहुँच नहीं पाएंगे, तो यहीं घूम घूम कर सब्जी बेच रहे हैं। इस तरह सब्जी का जुगाड़ तो हो गया। थोड़े समय के बाद ही कुछ लोग दही रसगुल्ला एवं अन्य सामान लेकर यहाँ आ गए एवं पूछने पर पता चला कि बगल के गांव में एक व्यक्ति के यहाँ कथा पूजा था, जिसने इन सामानों के लिए ऑर्डर किया था। किसी विशेष कारण से अचानक कथा पूजा का कार्यक्रम आज ही रोक दिए गए। इस तरह सभी चीज़ों का जुगाड़ श्री श्री ठाकुर जी ने अलौकिक ढंग से कर दिया। ब्रजगोपाल दा के ग्राम के नज़दीक ही चक्रतीर्थ नाम का एक ग्राम है। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि पहले वहाँ गंगा नदी बहती थी। नीलांचल जाने के क्रम में चैतन्य महाप्रभु वहाँ ठहरे थे, इसलिए उस ग्राम का नाम चक्रतीर्थ पड़ा। महाप्रभु करीब 500 वर्ष पूर्व आए थे। इस संबंध में यहाँ का कोई व्यक्ति यह बात नहीं जानता है। श्री श्री ठाकुर जी जो चैतन्य महाप्रभु भी थे, अपनी लीला क्यों नहीं बताएंगे। पुनः श्री श्री ठाकुर जी 500 वर्षों बाद उस स्थान पर गए एवं लोगों को धन्य की। महाप्रभु ने अपनी माँ सची से कहा था कि मैं पुनः 2 बार आऊँगा। दूसरी बार वे रामकृष्ण देव होकर आए, जिन्होंने कहा जय राम श्री कृष्ण
यही बारे रामकृष्ण। उदय प्रफुल्लदा से भी श्री श्री ठाकुर ने कहा कि मैं वही रामकृष्ण देव हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुगचंद्र पुस्तक से पृष्ठ 285। लेखक श्री ब्रजगोपाल दत्त राय। प्रथम खंड। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।